जब धर्म से जुड़ा कोई मामला आता है तो भाजपा अखिलेश यादव को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। ताज़ा मामला आप जानते ही हैं कि अखिलेश यादव और अनुराधाचार्य के बीच एक बहस हो गई कृष्ण के जन्म को लेकर और उनके नाम को लेकर, लेकिन ये वीडियो 2 साल पुराना है। अब ऐसे में ये 2 साल बाद उभरा तो राजनीतिक नफा और नुकसान के लिए ये वायरल हो चुका है। अनुराधाचार्य एक कथावाचक हैं, हर कोई जानता है, लेकिन उनके एक बयान से अखिलेश यादव असहमत थे जिसमें उन्होंने वर्ण व्यवस्था की बात की थी और शूद्र शब्द पर उनको आपत्ति थी। अखिलेश यादव दलित समाज को अपने साथ जोड़ने की एक मुहिम में लगे हैं और इसी वजह से उन्होंने अपनी नाराजगी कथावाचक के सामने प्रकट की। इस जो मुलाकात हुई इससे कई सारे सवाल बन गए। इसको सनातन के अपमान से जोड़ा गया और कहा गया कि जो लोग कथावाचक हैं, संत हैं, साधु हैं, उनका अपमान हो गया। बीजेपी इस पूरे मामले में अखिलेश यादव की चुप्पी पर तमाम सारे सवाल खड़े करने लगी और छांगुर को भी उसने इस मामले में घसीटा। लेकिन मूल बात यह है कि किसको ज्ञान कितना है इससे फर्क नहीं पड़ता है। सच्चाई ये होनी चाहिए, धर्म का काम समाज में एकता लाना, विभेद, छुआछूत, ऊंच नीच इन सबको मिटाने का है और कोई भी कथावाचक का ये पहला दायित्व बनता है। लेकिन आप जानते हैं कि आज के ज़माने में कथावाचक काफ़ी 5 स्टार व्यवस्था में रहते हैं, सुविधाभोगी लोग हैं। ज्ञान कितना है ऐसे मतलब नहीं है, फॉलोवर अच्छे आते हैं, अच्छा बोल लेते हैं, मंत्र मुग्ध करने की कला आती है, जनता को अपनी ओर खींचने की क्षमता रखते हैं, वो अच्छे ज्ञानी भी माने जाने लगते हैं, कथावाचक माने जाने लगते हैं, उनके कार्यक्रमों में अच्छा पैसा भी आने लगता है। बहुत सारी चीज़ें इसी तरह की हैं। लेकिन आज जब अनुराधाचार्य पर बात आती है तो उनको कई बार ये माना गया कि महिलाओं के अपमान के लिए कई ऐसे शब्द उन्होंने बोले हैं जो एक कथावाचक को, संत को नहीं बोलना चाहिए। अनुराधाचार्य काफ़ी युवा हैं और उनके वीडियोस बहुत वायरल होते हैं, लेकिन जब मामला सियासत से जुड़ा हो और वहाँ पर कोई सवाल पूछ लिया जाए और हमारे ज्ञानी ध्यानी गुरुदेव उसका जवाब न दे पाए हो तो स्वाभाविक है कि हंगामा मचेगा। हंगामा उनकी क्षमता और विद्वता पर भी मचेगा, लेकिन हंगामा तब और मच जाएगा जब आप मंच से अखिलेश यादव को मुस्लिम परस्त या समाजवादी पार्टी को मुस्लिमों की पार्टी बताएंगे या उनके फेवर की पार्टी बताएंगे। बहुत सीधा सा मामला है, तो वहाँ पर रास्ते अलग हो जाएंगे। वैसे भी सियासत और अध्यात्म दोनों का रास्ता अलग है। साधु संत का रास्ता अलग है, नेता का रास्ता अलग है। अध्यात्म, साधु संत ये लोग समाज को राह दिखाते हैं, उसमें नेता भी शामिल है। दोनों एक रास्ते पे नहीं चल सकते। राजनीति में तो बड़ा छल कपट भी है, बड़ा धोखा है, फरेब है। हालांकि इन दिनों वो तमाम सारे धर्माचार्यों के बीच भी आ चुका है। इशू मुद्दा इस समय यह है कि विश्वसनीयता किसकी कितनी ज़्यादा है। एक कथावाचक कपड़ा पहनने से, अच्छा बोलने से सबके बीच पूज्य है, लेकिन ज्ञान के स्तर पर वो कहाँ पर हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अनुराधाचार्य अखिलेश यादव पर हमले करके भाजपा को खुश तो कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़े वर्ग को वो नाराज भी कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि संत महात्मा की ना तो कोई जाति होनी चाहिए और ना कोई पार्टी होनी चाहिए। तो ऐसे में अखिलेश यादव के डिफेंस में उनकी सांसद प्रिया सरोज भी आई हैं, कई सारे नेताओं ने भी बोला है और हिंदू मुस्लिम के बजाय समाज के कल्याण के लिए धर्म की व्याख्या की गई है। लेकिन जो लोग राजनीतिक नफा और नुकसान के लिए इस तरह काम करते हैं उनको अपयश भी झेलना पड़ता है। अखिलेश यादव तो खुद को कृष्ण का वंशज बताते हैं, वो कुंभ में स्नान भी करके आए हैं।
अभी सैफई में वो एक भगवान शिव का बड़ा मंदिर भी बनवा रहे हैं। तो कई सारे देवी देवताओं को उन्होंने अपने साथ जोड़ रखा है। वो धर्मपरायण हैं, पूजा पाठ में उनका विश्वास है, सपत्नीक है, लेकिन उनकी पार्टी को एक धर्माचार्य द्वारा, एक कथावाचक द्वारा मुस्लिम परस्त कहना, मुस्लिमों को खुश करने वाली पार्टी कहना, ये अपने आप में काफ़ी विवादित है। अनुराधाचार्य कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। वो अगर कथा कहते हैं तो वो समान रूप से सबके लिए होनी चाहिए। उनका आशीर्वाद भाजपा और सपा के नेताओं के लिए बराबर होना चाहिए। जब जब ये भेदभाव दिखेगा तब तब उनको आलोचना सहनी पड़ेगी। हालांकि वो एक 5 स्टार कथावाचक के रूप में प्रसिद्ध हैं, लग्जरी जीवन शैली है। हमारे संत, हमारे महापुरुष, हमारे ऋषि मुनि वो तो कंदराओं में रहते थे, कंदमूल फल खाते थे। यहाँ पर जो आज के आधुनिक संत हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, 5 स्टार होटलों में रहते हैं, कहा जाए प्राइवेट जेट विमानों में चलते हैं। उनकी कथा पर लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। तो आप धर्म के जिस स्वरूप को आज देख रहे हैं वो स्वरूप राजनीति में अगर किसी पाले में जाके खड़ा हो गया है और उसका आशीर्वाद किसी एक राजनीतिक दल विशेष के लिए ही रह गया है, तो फिर उसको दूसरे पक्ष से अपनी आलोचना सुनने के लिए भी तैयार रहना होगा।